नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है प्यारे बादल। ये एक कविता है। तो बच्चों पेज नंबर 22 खोलिए। पेज नंबर 22, पाठ 4। पाठ का नाम है प्यारे बादल और ये एक कविता है। बच्चों, हमको बरसते बादल बहुत अच्छे लगते हैं और प्यारे भी लगते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम से हमें छुटकारा मिलती है। हॉट समर में जितना भी हीट हमने झेल लिया है, जितना भी हमने टॉलरेट किया है, वो सब गर्मी अभी बारिश के बादलों से, प्यारे बादल से जो पानी बरसते हैं, उस पानी से हमारा ये गर्मी चले जाता है। इसलिए हमको ये बरसते बादल अच्छे और प्यारे लगते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ये प्यारे बादल कविता पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़िए बच्चों। प्यारे बादल, सारे जग पर छाते बादल, सिंधु से जल लेकर हम सब पर बरसाते बादल। फिर से पढ़िए बच्चों। प्यारे बादल, सारे जग पर छाते बादल, सिंधु से जल लेकर हम सब पर बरसाते बादल। बादल कैसे हैं बच्चों? बहुत प्यारे हैं, क्योंकि ये हमको गर्मी से छुटकारा दिलाते हैं, तो वे हमें बहुत प्यारा लगते हैं। तो सारे जग पर ये बादल कहाँ पर आते हैं? केवल हमारे घर के ऊपर ही नहीं, लेकिन पूरे जग में, नॉट ओनली इन आवर प्लेस बट इन द होल वर्ल्ड, ये बादल छा जाते हैं। छाना मीन्स टू स्प्रेड, तो फैल जाते हैं, आकाश में फैल जाते हैं। सारे जग पर छाते बादल, सिंधु से जल लेकर। सिंधु क्या है बच्चों? ये एक नदी है। सिंधु का मतलब होता है नदी। नदियों से और समुंदर से और झीलों से और तालाबों से पानी को बादल ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब गर्मी के सीजन में पानी एवोपरेट होता है, तो ये एवोपरेट होकर ये पूरे पानी बादलों के रूप में बदल जाते हैं। जो नदियों का पानी एवोपरेट होकर ये बादलों का रूप धारण करते हैं, और ये जब बादल ठंडे पड़ जाते हैं तो बारिश के रूप में फिर से धरती पर वापस आ जाते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। इट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इन वाटर साइकिल व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? नदियों से, यानी फ्रॉम रिवर्स एंड ओशंस, द वाटर इज evaporated and that evaporated water forms the clouds, and when the clouds get cooled by with the cool breeze, that falls down on the earth in the form of rain. तो ये सिंधु से जल लेकर हम सब पर बरसाते बादल का अर्थ ये होता है कि नदियों से पानी भाप बनकर बादल बन जाते हैं। जब ठंडी हवा लगती है तो ये बादल हम सब पर बरसते हैं। The water which is taken from the rivers and oceans in the form of evaporation, that will fall on us in the form of rain on everybody. That is the meaning of this paragraph. Read this paragraph after me children, or read along with me. घनन घनन उमड़ घुमड़ कर आसमान पर आते बादल, गर्मी से प्यासी धरती की झटपट प्यास बुझाते बादल। Once again read children. घनन घनन उमड़ घुमड़ कर आसमान पर आते बादल, गर्मी से प्यासी धरती की झटपट प्यास बुझाते बादल। बादल कैसे आते हैं बच्चों? घनन घनन, उमड़ घुमड़, ये बादलों का आवाज है। बारिश के पहले लाइटनिंग के रूप में, बादल गरजने के रूप में, थंडर्स के रूप में घनन घनन उमड़ उमड़ ऐसा करके वे आसमान पर आते हैं। आसमान यानी आकाश, आकाश में आते हैं। आकर क्या करते हैं? गर्मी से प्यासी धरती, यानी जो गर्मी के मौसम में धरती बहुत सूख जाता है तो वह प्यासी रहती है। It is dried, the earth is dried and it is just waiting for the water to quench its thirst. तो ऐसे धरती पर क्या होता है?
झटपट यानी जल्दी से, झटपट यानी इमीडिएटली जब बारिश गिरता है तो इमीडिएटली क्या होता है, इस धरती का प्यास बुझाते हैं। जो पानी बारिश के रूप में आता है, इट विल बी क्वेंचिंग द थर्स्ट ऑफ द अर्थ विच इज वेटिंग फॉर द रेन। तो इसका अर्थ है ये लाइटनिंग और थंडर के साथ जो आसमान में बादल आकर पानी बरसाते हैं, वो पानी धरती की प्यास बुझाते हैं। रीड आफ्टर मी चिल्ड्रन और रीड अलोंग विद मी। कड़कड़ कड़कड़ चमके बिजली, झमझम झमझम बरसे बादल, भर गए सारे ताल तलैया, नदी नालों में बरसा बादल। अगेन विल रीड चिल्ड्रन। कड़कड़ कड़कड़ चमके बादल, झमझम झमझम बरसे बादल, भर गए सारे ताल तलैया, नदी नालों में बरसा बादल। ये खड़खड़ खड़खड़ ये आवाज है, किसकी आवाज? बादलों की चमकने की, यानी थंडर का आवाज है। बादल जब थंडर्स इन द क्लाउड्स व्हेन देयर इज थंडर, ये आवाज आता है खड़खड़ खड़खड़। और ये आवाज होने के बाद क्या होता है? बिजली के बाद पानी बरसता है। बादल पानी बरसाते हैं तो पानी बरसने का आवाज कैसा है? झमझम झमझम। ये झमझम झमझम ये द साउंड ऑफ द रेन, एज यू से पिटर पैटर इन इंग्लिश। हम हिंदी में झमझम झमझम कहते हैं बारिश के आवाज को। भर गए सारे ताल तलैया, भर जाना पानी से भर जाना, गॉट फिल्ड अप। द ताल यानी स्मॉल स्प्रिंग्स एंड तलैया यानी तालाब, ताल स्प्रिंग्स एंड द पॉन्ड्स गॉट फिल्ड अप विद द वाटर ऑफ रेन। इतना ही नहीं, नदी नालों में बरसा बादल। ना केवल ताल तलैया में ही पानी बरसा, फिर भी नदी और नालों में भी पानी बरस गया है। Not only in the ponds and springs, even in the rivers and wherever the water sources are there, everywhere the water, the rain filled up that all the rivers, springs, ponds, everything. ये जो कड़कड़ करके जो जमजम करके जो बारिश बरसा, ये सब चारों तरफ जहाँ भी वाटर सोर्सेस हैं वहाँ पर पूरे पानी भर दिया। वन उपवन खेतों खलिहानों में, बच्चों मेरे साथ पढ़िए। वन उपवन खेतों खलिहानों में, हरियाली को लाते बादल, बादल बादल प्यारे बादल। फिर से पढ़िए बच्चों। वन उपवन खेतों खलिहानों में, हरियाली को लाते बादल, बादल बादल प्यारे बादल। वन उपवन, what is the meaning of one upavan? In the orchards, in jungle, in forest, everywhere खेतों, खेत means fields, खेतों में, खलिहानों में। खलिहानों means barns. You know what is barn, children? When the harvest is done, जब खेती कटते हैं, उस कटने हुए खेती को जहाँ सुरक्षित रखते हैं, दे स्टोर द हार्वेस्ट, जितना भी हार्वेस्ट आता है उसको स्टोर करने के प्लेस को हम खलिहानों कहते हैं। यू कॉल इट बान, BARN, बान इन इंग्लिश। तो ये खेतों खलिहानों में भी बारिश हुआ है। हरियाली को लाते बादल, ये बादल बारिश लाकर पूरे चारों तरफ हरियाली लाते हैं। व्हेन इट रेन्स ऑन द एवरीवेयर यू कैन सी द ग्रीनरी, हरियाली यानी ग्रीनरी, द पूरे पेड़ पौधे हरे बन जाते हैं। खेत भी हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली लाते हैं। द रेन ब्रिंग्स ग्रीनरी इन द ऑन द अर्थ एवरीवेयर। बादल बादल प्यारे बादल, इसलिए आप उपवन नदियों में पानी लाते हैं और समुंदर में पानी लाते हैं और गार्डन्स में, फॉरेस्ट में ग्रीनरी लाते हैं। खेतों में, खेती बाड़ी में भी आप हरियाली लाते हैं, इसलिए बादल आप बहुत प्यारे हैं। ये इस कविता का पूरा कविता का अर्थ है बच्चों। ये होता है खलिहान। ये जो पूरे खेत हैं, ये उसके जो बिल्डिंग जो दिख रहा है ना बच्चों, वहाँ पर लोग अपने फसल को, अपने हार्वेस्ट को स्टोर करते हैं। इसको हम खलिहान